मिनी की सफलता। राघवेंद्र NHI में इंजीनियर थे। परिवार में उनकी पत्नी राधा और 15 साल की बेटी मिनी थी। मिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। साथ ही साथ गाने, नाटक, डिबेट, इन सभी चीजों में उसका मन लगता था। माँ, मुझे म्यूजिक सीखना है। मैं बड़ी होकर लता मंगेशकर की तरह नाम कमाना चाहती हूँ। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनो। गाना गाकर क्या मिलेगा? हम चाहते हैं कि तुम्हारा करियर बन जाए, वरना गाने में ध्यान लग जाएगा तो ना इधर की रहोगी ना उधर की। माँ, मैं तुम्हें ऑफिसर भी बनकर दिखाऊंगी और एक बड़ी गायिका भी। ठीक है, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब तक मिनी के पिताजी राघवेंद्र आ गए। क्या बात है भाई, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? किस बात पर मेरी बिटिया को डांटा जा रहा है? पढ़ाई लिखाई के बारे में ही मैं इसको समझा रही थी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसका ध्यान हमेशा गाने में ही लगा रहता है। वो ये चाहती है कि उसका म्यूजिक स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया जाए। ठीक है, हमारी मिनी बहुत होशियार बच्ची है। अगर वो पढ़ाई लिखाई में तेज है तो वो गाना भी सीख सकती है। आपने ही इसको सर चढ़ाकर रखा है। जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। राधा ने म्यूजिक स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। वो बचपन से ही होशियार थी। पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करती और अपने स्कूल के भी सभी फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती। उसको अपने स्कूल में भी अपने टीचर से हमेशा प्रोत्साहन मिलता। उसके स्कूल का हर समारोह उसकी सरस्वती वंदना से ही शुरू होता। वो पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार थी। धीरे धीरे अभ्यास और परिश्रम से उसके गायन में मधुरता आ गई। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने उसको बुलाया। देखो मिनी, 10वीं बोर्ड का है। तुम्हें अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना होगा ताकि तुम्हारे रिजल्ट पर इसका कोई असर ना पड़े। तुम हमारे स्कूल की होनहार बच्ची हो और तुम्हें स्कूल का नाम रोशन करना है। इसलिए तुम गाना वाना छोड़कर सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैम, मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगी। मुझे हमेशा की तरह इस बार भी अच्छे मार्क्स ही आएंगे। उसने बहुत मेहनत की और उसका 10वीं का परिणाम आया और उसे अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त हुआ। मिनी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। एक दिन उसकी सहेली अनु उसके घर आई। मिनी, एक खुशखबरी है। तुझे गाने का बहुत शौक है ना? तुझे गाने की प्रतियोगिता में भाग लेना है। नेकी और पूछ-पूछ, पहेलियां मत बुझा। क्या है तेरे हाथ में? जल्दी दिखा। ये देख, पेपर में एक गाने के कंपटीशन के बारे में लिखा है। तू क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करती? इसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे और नाम होगा सुअलग। थैंक यू मिनी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। माँ, मैं गाने के कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। मिनी, पापा के कहने पर मैंने तुम्हारा एडमिशन म्यूजिक स्कूल में करवाया था। अब ये सब पापा से पूछ कर लेना। सिर्फ इस बार मुझे कंपटीशन में भाग लेने दो। अगर मैंने इसमें पुरस्कार नहीं जीता तो मैं कभी नहीं गाऊंगी। ठीक है, पापा से पूछ कर बताती हूँ। शाम को राघवेंद्र आए तो मिनी भागती हुई उनके पास आई। पेपर की कटिंग उनको पकड़ा दी। पापा, आप मना मत करना प्लीज। मम्मी ने कहा है आपसे बात करने के लिए। ठीक है बेटा, फॉर्म भर दो, लेकिन अपना वादा याद रखना। मिनी ने बहुत मेहनत की। अभी कंपटीशन को 1 महीना बाकी था। उसने दिन रात मेहनत की, सारा दिन रियाज करती रहती। एक दिन दोपहर के समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला तो पुलिस इंस्पेक्टर को देखा। क्या हुआ? राघवेंद्र जी का घर यही है क्या? हाँ, बताइए, क्या हुआ? आपको मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल चलना होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? किसी ने उनको जान से मारने की कोशिश की है। उनके दाहिने हाथ में गोली लग गई है। राधा तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भागी। अस्पताल में राघवेंद्र बेहोश पड़े थे। किसने किया ये सब? अज्ञात लोगों ने गोली चलाई है। आप लोगों को किसी से दुश्मनी थी क्या? मुझे तो नहीं पता, पर कुछ दिनों से ये बहुत परेशान थे। कुछ लोग शायद अपना कोई टेंडर पास करवाने के लिए इन्हें मजबूर कर रहे थे। कहाँ काम करते हैं? NHI में इंजीनियर है। देखते हैं। उसी समय, सर, राघवेंद्र के साथ कौन है? जी बताइए। मैं हूँ। क्या बात है? आप अंदर आ जाइए। उनको होश आ गया है। एक आदमी बात कर सकता है। मुझे देखने दीजिए। हाँ, आप जाइए। राधा भीतर गई तो राघवेंद्र कराह रहे थे। मुंह पीला पड़ा था। राधा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। रो मत राधा,
बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। शायद ऑपरेशन करना होगा। दूसरे दिन ही उनका ऑपरेशन हुआ। 10 दिन तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। मिनी ने सब कुछ भूलकर अस्पताल और घर एक कर दिया। गाने का रियाज करना भी भूल गई थी। एक दिन कल इनकी स्टिचेस कट जाएंगी, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। 1 हफ्ते बाद चेकअप करवाने के लिए आ जाइएगा। जिस दिन राघवेंद्र हॉस्पिटल से घर आए, मिनी, तुम्हारी गाने की तैयारी कैसी चल रही है बेटी? पापा, मेरे लिए आपसे जरूरी कुछ नहीं है। पहले आप ठीक हो जाइए। इस तरह के कंपटीशन तो होते ही रहेंगे। बेटी, ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें तो आती रहेंगी। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। अब तो मैं घर आ गया हूं ना, तुम आज से अपना रियाज शुरू कर दो। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पापा, मैं नहीं गाना चाहती। जब तक आपका दोबारा चेकअप नहीं हो जाता, मैं आपको छोड़कर 1 मिनट के लिए कहीं नहीं जाऊंगी। अरे, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? पापा, आपको पता है, हम बहुत डर गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? पापा, वो लोग कौन थे जिन्होंने आपके ऊपर गोली चलाई? वो लोग पुलिस की हिरासत में है मेरे बच्चे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि जिसकी तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। जाओ, तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। मिनी बड़े उत्साह से अपनी तैयारी में जुट गई। अंत में जिस दिन कंपटीशन था, उस दिन सुबह से ही वो रियाज में लगी थी। लेकिन ये डर भी था कि अगर वो पुरस्कार नहीं पाएगी तो उसके पापा को कितना दुख होगा, और उसे अपनी माँ से किया वादा भी पूरा करना था। स्टेज पर मिनी का नाम बुलाया गया। मिनी ने गाना शुरू किया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और उसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसको प्रथम पुरस्कार मिला। मैंने कहा था ना कि मैं ये पुरस्कार जीतकर जरूर आऊंगी। देखो माँ, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। उसकी बातें सुनकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काश मैंने तुम्हें शुरू से ही गाने के लिए ना रोका होता, तो आज तुम्हें अपनी मनचाही मंजिल बहुत पहले मिल जाती। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें गाने के लिए मना करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के अंदर इतना बड़ा टैलेंट छुपा है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में तुम प्रथम स्थान पर आई हो। बेटा, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर गर्व है। ये कहकर माँ ने उसे गले लगा लिया। कुछ ही दिनों के बाद उसका PCS का एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया था। कुछ दिनों बाद मिनी एक ऑफिसर बन गई। वो गाने का भी रियाज करती रहती थी। ऑफिस में जब भी कोई फंक्शन होता तो उसके गाने के बिना समारोह अधूरा रहता है। वो लता मंगेशकर तो नहीं बनी, लेकिन उसको अपनी एक पहचान मिल गई थी।